हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हो ही मैं जाना। तुम शारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने निहोरे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक। भगवान कहाँ रहते हैं? हरि व्यापक है ना, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम तो आप भी करते हैं, फिर भी प्रकट नहीं हो रहे। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? निश्चल। बाबा लिख रहे हैं कि तुम सारे के, भगवान कहते हैं मुझे सज्जन, मुझे सच्चे संत प्यारे लगते हैं, और जब उन सच्चे संतों पर कोई परेशानी आती है तो मैं देह धारण कर लेता हूं। धरो देह नहीं आन निहोरे। कैसे आते हैं? एक अंधे महात्मा जी थे। कौन थे? एक अंधे महात्मा जी थे, और ठंड का समय था। क्या था? ठंड का समय था, अगहन का महीना। एक गृहस्थी के घर पर कीर्तन में चले गए अंधे महात्मा, और आधी रात तक कीर्तन हुआ। सब अपनी अपनी रजाई में जाके दबक गए। महात्मा जी को उनकी कुटिया तक पहुंचाने का किसी को ध्यान नहीं रहा। संत जो होते हैं वो शांत होते हैं, वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। लाठी का सहारा लेकर के संत अपने आश्रम, अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। ध्यान देना, भगवान कैसे आते हैं। चल दिए, चौराहे पर पहुंचे तो रास्ता भटक गए। ऐसी रास्ता पर चले गए जहां बीचों बीच में एक गड्ढा था। भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरे कीर्तन में से आ रहा है, रास्ता भटक गया, गड्ढे में गिर जाएगा, मेरे नाम को कलंक लगेगा। कहां से आ रहा था? कीर्तन में तो आए रहे हो। और वो लोग ज्यादा कहते हैं फिर, जो नास्तिक होते हैं, और कर ले भजन। तो 7-8 साल के बालक का रूप धारण करके प्रभु आ गए। बोले बाबा। अब जैसे ही बालक की आवाज महात्मा जी ने सुनी, अचंभे में पड़ गए। ये तो बड़ी प्यारी आवाज है, संसारी बालक की नहीं लग रही है। बोले बालक, तू बियाबान जंगल में कैसे? बाल रूप भगवान बोले बाबा मैं तो आपके कीर्तन में बैठा था, मैंने सोचा बाबा की आंखें नहीं है, चलो इनके आश्रम तक पहुंचा देता हूं। एक लाठी का सिरा भगवान के हाथ में और एक सिरा महात्मा जी के हाथ में, और महाराज वार्तालाप हो रही है। महात्मा जी बोले बालक तेरा नाम क्या है? भगवान कहते हैं बाबा अभी मेरा तो नाम रखो ही ना है गयो। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं तुझे बुलाऊं तो किस नाम से बुलाऊं, कैसे बुलाऊं? बालरूप भगवान कहते हैं बाबा मुझे किसी भी नाम से पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। अब तो महात्मा जी को पूरा भरोसा हो गया कि जिनके कीर्तन में से मैं आया हूं ये वही भगवान है, हो ना हो ये वही है।
अब तो महात्मा जी सोच रहे हैं मैं देख नहीं सकता इनको, तो छू तो लूं, क्योंकि अब तो ये सामने ही खड़े हैं ना। लाठी इनके हाथ में, एक हिस्सा लाठी का, एक हिस्सा मेरे हाथ में। इसलिए महात्मा जी लाठी पर हाथ आगे बढ़ाने लगे कि अब छू तो लूं इनको। और जैसे ये हाथ भगवान के पास तक पहुंचा, लाठी छोड़ दी प्रभु ने, दूर हो गए। महात्मा जी अब तो पूरा भरोसा हो गया, अब तो ये वही छलिया है। महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले प्रभु ये कोई आपकी अंधे महात्मा कहते हैं कि प्रभु बाह छोड़ा के जात हो निवल जान के मोय, हृदय से जाओ तो मर्द बखानू तो। मैं निर्बल हूं, मैं देख नहीं सकता ना, मुझ पर बुढ़ापा है ना, मैं पकड़ नहीं सकता आपको, इसलिए आपने लाठी छोड़ के अलग हो गए। चलिए ठीक है, आपने लाठी छोड़ दी, मगर मैं ये कह रहा हूं लाठी छोड़ के तो अलग हो गए, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना, तब मैं तुम्हें मर्द जानूंगा। भगवान सोचने लगे मैं तो गड्ढा पार कराने आया था, सो करा दिया। तो जैसे उन अंधे महात्मा जी को भगवान गड्ढा पार करा गए, हमको आपको भी करा सकते हैं, अगर ऐसा भाव हमारा बन जाए तो। भाव बनाना पड़ता है जी। कैसा? प्रीत भक्ति की प्रभु जी से मांगना। आप क्या मांगते हैं? कोठी बन जाए, बंगला बन जाए। प्रीत भक्ति की प्रभु जी से मांगना, प्रेम डोरी में प्रभु जी को बांधना। प्रेम डोरी में ना, किसने बांधा था? तुम सुदामा बनो तो, तुम केवट बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बने के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बने के। प्रभु आएंगे राम श्याम बने के। चाहे दुख में रखें चाहे सुख में, नाम हर पल रहे प्रभु का मुख में। सूरदास बनो तो, तुलसीदास बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बने के। प्रभु आएंगे राम श्याम बने के। भाव सेवा का सदा मन में रखना, राह प्रभु जी बताएं उसे चुनना। तुम अर्जुन बनो तो
हनुमान बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो तुम सबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। कब आएंगे भगवान? कब आएंगे? जब मीरा बनोगे, शबरी बनोगे, अर्जुन बनोगे, हनुमान बनोगे, केवट बनोगे, सुदामा बनोगे। कब आते हैं भगवान? जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कब आते हैं भगवान? जब धर्म की हानि होती है, राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी। अनीति करने लग जाते हैं, विप्र परेशान होते हैं, गाय परेशान होते हैं, देवता परेशान हो जाते हैं, धरती व्याकुल हो जाती है। तो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब पापी बढ़ जाते हैं तो भगवान आते हैं। पापी कौन? सवाल उठ रहा, पापी कौन है? कैसे पहचाने पापी को? तो बाबा लिख रहे हैं, रामायण के अंदर हर सवाल का जवाब है। पापी कौन है? बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला, पराये धन को हड़पने वाला, ये पापी होते हैं। ये पापी हैं, इनसे बच के रहिए। और पापिन गुण मंदिर सुंदर पते त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गुणवान सुंदर पति को त्याग करके जो नारी भग जाती है पराये पुरुष के साथ में, वो पापिन होती है। इससे बच के रहें। गुरु पापी हरत शेष धन सो न करई, सोई गुरु घोर नरक में परही। जो गुरु अपने शिष्य का धन हड़प लेता है, उसे बहकाता है, वो गुरु पापी होता है। ऐसे गुरु से बचिए। बेटा पापी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो बेटा अपने माँ बाप के लिए देवता के समान नहीं पूजता है, वो पापी होता है। ऐसे बेटा से बचिए। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता है, वो किसका हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता। बाबा कह रहे हैं, पार्वती
जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण हैं उनको निशाचर मानिए, उन्हें राक्षस मानिए और उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं।